पक्षियों को देखो, बोलता है ऊपर देखो पक्षियों को, कुछ किए पक्षी कुछ नहीं कर सकते, कैसा हुआ? फिर बोले कि नीचे देखो, शोषण की जंगली शोषणों को देखो, नीचे देखो, कुछ हुआ? कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे पल रहे हैं। घास देखो जो कि सुबह दिखता शाम को नहीं होता, लेकिन वो भी अपने आप में दिखता पलता सब कुछ है। चिड़िया जो है पल रहे हैं, सब कुछ है। तो तेरे को इतने फुर्सत से, मेरे को इतने फुर्सत से बनाया है, तो फिर हमें मुझे क्यों नहीं संभालेगा? ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या क्या नहीं है देखिए मेरे मसीह के पास, क्या क्या नहीं है देखिए मेरे मसीह के पास। जिंदगी भी है और मौत भी मसीह के पास, क्या क्या नहीं है देखिए मेरे मसीह के पास। मेरे मसीह के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसके पास नहीं है। सर्वदाता है, सारी चीजें देने वाला है। जीवन उसी के पास में है, मौत उसी के पास में है। दुनिया के बनने से पहले वो मुझे जानता था, अपने हाथों से मुझे सृजा। आज कल सब वही है, वो सब जानता है। हमें चिंता क्यों है? हम चिंता में क्यों डूबे रहते हैं? किसी ने कहा है कि जब मुझे चिंता नहीं होती तो इस बात की चिंता हो जाती है कि चिंता क्यों नहीं है। हम इस प्रकार चिंता में डूबे हुए हैं। सारी चीजों का देखने वाला, रचने वाला प्रभु हमारे पास में, हम क्यों चिंता करें? हम चिंता न करें। दुनिया जब न बनी फिर भी मेरी उसे थी खबर। दुनिया जब न बनी फिर भी मेरी उसे थी खबर। कल आज मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय। आइए आज हम अपने अध्ययन के लिए निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 24 से लेकर 34 तक पूरे 10 वचन आप बाद में पढ़ते रहना, मैं इसको लेकर बात करते रहूंगा। वरी यहाँ पर जो है चिंता, हम सबको मालूम है चिंता जो है, चिंता आप जिससे भी पूछो बोलेंगे चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन हर कोई चिंता करता है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी बताया कि वो चिंता इसलिए होती है कि चिंता क्यों नहीं होती, मतलब चिंता होती है ऐसा बोलना जरूरी। आप बहुत चिंता करते हो साहब। अरे मैं तो चिंता करता हूँ तो तू नहीं करता है क्या? तू भी चिंता करता है। ये चिंता जो है पाप तो है, लेकिन कब? जब हम उसे हावी होने देते हैं ना, तब वो पाप है, नहीं तो वो पाप नहीं है। वो एक स्वभाव है, जैसे कि आता है चले जाता है, लेकिन हम पर हावी नहीं होता है। चिंता हमें कुछ नहीं देता है, न पैसे देता है, न इज्जत देता है, न घर देता है, न खाना देता है, न चैन देता है, कुछ भी नहीं देता। लेकिन चिंता सब कुछ ले लेता है, नींद खराब कर देता है, भूख खराब कर देता है, चैन बेचैन कर देता है, विश्वास डगमगा देता है, हमें घर बेघर कर देता है, सब कुछ कर देता है, परमेश्वर से दूरी कर देता है, आत्मिक और शारीरिक नुकसान करता है। ये है चिंता। चिंता हमें कुछ फायदा नहीं, चिंता से कुछ मिलने वाला नहीं है। चिंता कहते हैं ग्रीक के
दो शब्दों से बना हुआ है। एक है मैरिजो, मतलब होता है टू डिवाइड, और दूसरा होता है नाउज, इसका मतलब होता है माइंड, मतलब दिमाग को डिवाइड कर देता है। और इसको मिला के बना है वरी। वरी को जिसने ग्रीक में बोला है मेरिनमाओ बोलता है। तो जो भी है, ये चिंता जो है हमें उसी प्रकार से नुकसानदायक है जैसे कि सिगरेट पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, वैसे ही वरी करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। डॉक्टर्स के पास जाओ, सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए। ब्लड प्रेशर देखते रहते हैं, अब भी बोलते हैं कि चिंता मत करो। ठीक है, मैं तो डॉक्टर भूल रहे थे, मैं डॉक्टर को बोला था एक बार कि आप चिंता नहीं करते हो क्या, हमको बताते हो? बोले नहीं साहब, बोलना पड़ता है, ऐसा करके बख्शी जी बोल रहे थे। खैर जो भी है, ये मतलब ये हुआ कि एंजाइटी, वरी, ये चीजें हमारे दिल दिमाग को खोखला कर देते हैं, हमारे विश्वास को डगमगा देते हैं। अब जैसे मैंने बोला, एंजाइटी है और वरी है, दोनों चीजें एक हैं। जैसे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6वें वचन में आप देखेंगे तो हिंदी में चिंता बोलता है, अंग्रेजी में देखेंगे तो एंग्जाइटी बोलता है, ANXIETY, एंग्जाइटी। इसमें देख ANX 3 शब्द जो है, और बीच में I आता है, फिर ETY आता है, I बीच में है। एंग्जाइटी के बीच में कौन है? मैं, I। जहां मैं नाम आया तो सब गड़बड़। चर्च को देखिए, CHURCH, मतलब CH इधर भी है, CH इधर भी है, बीच में UR मतलब तुम हो, मतलब मैं हूं, मैं कलीसिया हूं। एंग्जाइटी जो है मेरे कारण से होता है। एंग्जाइटी जो है ये हमको खोखला कर देता है। मैं ये एंग्जाइटी और वरी का मैं बताऊं आपको, एंग्जाइटी जो है बड़ा है, वरी जो है छोटा है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, ट्रैवल करके मेरे को 16 घंटे ट्रैवल करके अमेरिका जाना है। खैर जो भी है, एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगा ये है वरी, और पूरी यात्रा करके शिकागो तक कैसे पहुंचूंगा ये है एंग्जाइटी। मतलब ये छोटा है, वो बड़ा है, लेकिन दोनों चीज वही है, दोनों का नुकसान वही है, दोनों का इफेक्ट वही है, वैसे ही हो जाता है। एंग्जाइटी के बीच में आए है, और जहां आए नाम आता है ना, तो वो फिर घमंड आ जाता है, और जैसे ही हमारे अंदर में घमंड आ जाता है ना, तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, ये कहते हैं कि एक बड़ा आर्टिस्ट था, उसने 13 तो मूर्तियां बनाई, 13 मूर्तियां बनाई, और बिल्कुल अपने समान, और बीच में खड़ा हो गया, इधर 6 और इधर 6। आप पहचान नहीं सकोगे कि कौन सही है, कौन सा मूर्ति है, कौन सा सही आदमी है। एक लकीर खींच दिया, बोले वहीं तक, और जो आके सही बता देगा तो उसको मैं इनाम दूंगा करके ऐलान करता है। सब बहुत कॉम्पिटिटर लोग आए, सब गए। जैसे अकबर बीरबल कहानियां होती ना, तेनालीरामा टाइप का कहानी, वैसा एक आ गया बीरबल, आके बोला कि मैं हल कर देता हूँ। कैसे? खड़ा हुआ और देखा ऐसा चारों तरफ, पूरा देखा, और देखने के बाद बोलता है, कौन है भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना भयंकर काम किया है? तो बोलता मैं, करके बीच में हाथ चिल्लाया। बोले पकड़ा गया, असली वाला निकलो बाहर। कहाँ पकड़ा? मैं पकड़ा। मैं जहां पर आया ना, आई जहां पर आया ना, सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि घमंड जो है नाश होने की पहली सीढ़ी है। द्वितीय वचन 16 अध्याय और 18 वचन में कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मतलब ये हुआ कि हमारे नाश होना है तो घमंड हमें पहले आएगा, और घमंड ये क्या है? हमको बर्बाद कर देता है, और ये घमंड ही हमको चिंता में ले जाता है, ये घमंड ही हमें एंग्जाइटी में ले जाता है, क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा बड़ा करने जाते जाते, जैसे कि घमंड कई प्रकार का होता है। स्पिरिचुअल घमंड, जिसको आत्मिक घमंड बोलते हैं, मटीरियल प्राइड, इसको बोलते हैं कि संपत्ति धन दौलत का घमंड जो है। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि का घमंड कि मेरे समान होशियार कोई नहीं है। सोशल घमंड, जिसको बोलते हैं सामाजिक घमंड जो है, प्राइड है, ये चीजें ये हमारे अंदर में आ जाती हैं, और ये हमको खा जाती हैं, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं बताऊं, एक पढ़ रहा था मैं कि वरी इज जस्ट लाइक सिटिंग ऑन ए रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मतलब ऐसा ऐसा झूलते ना, बैठ के यूं झूल रहे, यूं झूल रहे, टीवी देख रहे, पेपर पढ़ रहे, जो कर रहे हैं, इतना झूल गए 15 किलोमीटर का रास्ता तय हो जाता, लेकिन रोक के देखो तो वहीं का वहीं है। मेरी गो राउंड है, उसमें आप घूमते रहो, आखिर में आके फिर वहीं उतार देगा जहां पर हो। ऊपर से नीचे उतरो, चाहे नीचे से ऊपर उतरो। इसे गोले वाले में मैं तो बहुत डरता हूँ, मेरे को बड़ा डर लगता है। हम लोग गए थे कि इसको डिज्नी वर्ल्ड में देखने,
जिंदगी में पहली बार मैंने डर के अपने बीबी का हाथ पकड़ के उसके मतलब बच्चा टाइप हो गया था, पहली बार जिंदगी में और आखिरी बार हुआ। और उस समय क्या है, वो एक ट्रेन है, उसमें बैठे गुफा में ले गया, ऊपर ले गया, जैसे चांद के पास जा रहे, सितारों से आ रहे, आसमान में जा रहे, जुई जुई आवाजें और ये साइड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, सब कुछ। और मेरे आगे पीछे वाले बोगियों में जो है अफ्रीकन लड़कियां लड़के लोग बैठे थे, ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और जैसे ही रुके ना, रुकने के बाद मैं उतरा, जैसा घबरा के बताया, वाइफ का आरती का हाथ पकड़ के बैठ गए, तो बच्चे तो मैं दुबक के इतनी डरता मैं चूल्हे वगैरह में। तो फिर वो उतर के देखा ना, एक काले काले लोग का चेहरा जो है लाल लाल दिख रहा था, इतने भयभीत हो गए, मतलब टेंशन में आके चिल्लाए होंगे, ये हो गए। ऐसे देखो, ये मतलब ये हुआ कि उसमें फिर घूम फिर के हम इतना घूमे, दुनिया लगा पूरा घूम के आसमान, फिर आके वहीं रुक गए। ये चिंता वही करता है, हमको घुमा फिरा के फिर वहीं ले आता है, वहीं रख देता है, हमको फायदा कुछ नहीं होने वाला है। और ये चिंता जो है हमको खत्म कर देता है, हमारे जीवन को खोखला कर देता है। जैसे कि और मैं आपको बताऊं, एक आदमी था, वो कहे कि मैं रोज अपने चिंताओं को जितने भी आते हैं चिट्ठी लिख के एक बॉक्स था उसमें डाल देता था, और डाल के आखिरी में जैसे शनिवार से शुरू किया तो अगले शनिवार रात को उसको निकालता था, या इतवार सवेरे निकालता था, एक एक चिट्ठी निकालता था। बिल पटाना है, ये तो हो गया, जाके उधर मिलना है, इंटरव्यू देना है, ये तो हो गया, फलाना चीज लाना है जो मिल नहीं रहा है, ये तो हो गया, बीमारी जो है ये तो है, तबीयत खराब है, ये भी ठीक हो गया। बोले सारी चिंताएं जो है हफ्ते भर में डाले हैं वो सब अपने आप खत्म होते चले गए, तो फिर चिंता क्यों करते हैं? दिमाग तैयार रखना। हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त होने के बाद नास्तिक हो जाते हैं, और नास्तिक हो जाने के बाद परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। याद रखना, जैसे कहा है, इफ यू हैव मोर फेथ देन लेस वरी, ज्यादा विश्वास है तो तुम्हारा जो है चिंता कम हो जाता है, और यदि लेस फेथ है, तुम्हारे अंदर विश्वास कम है, तो वरी तुम्हारे अंदर में ज्यादा हो जाता है। मतलब वरी का एंटीडोट क्या हुआ? वरी को कम करना है तो क्या तुम्हारे लिए दवाई है? उसके लिए क्या वैक्सीनेशन है, क्या पिल्स है, क्या इंजेक्शन है? वो है फेथ, विश्वास। यदि विश्वास तुम्हारे अंदर में है, ये सारी चिंता दूर हो जाती है। देखिए, हम कल और कल के बीच में आज हम लटके हुए हैं। बीता हुआ कल क्या, आना वाला कल है, इसके बारे में हम जानते नहीं, इसके बारे में जान के कुछ नहीं, बीत गया वो, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आने वाला जो क्या है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आज हम यहाँ पर लटके हुए हैं। याद रखना, इस चिंता में यदि हम रहे तो हम वहीं रह जाएंगे, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे कि ये प्रभु की सेवा में भी चिंता नहीं होना चाहिए, पारिवारिक जीवन में भी चिंता नहीं होना चाहिए, आत्मिक जीवन में भी चिंता नहीं होना चाहिए। सारी चीजें खुदा ने, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार को 6वें अध्याय को मैंने आपको बोला ना, इसमें पढ़ के देखिए, पक्षियों को देखो, बोलता है ऊपर देखो, पक्षियों को कुछ किए, पक्षी कुछ नहीं कर सकते, कैसा हुआ? फिर बोले कि नीचे देखो, शोषण की, जंगली शोषणों को देखो, नीचे देखो, कुछ हुआ? कुछ नहीं कर सकते, वो कैसे पल रहे हैं। घास देखो, जो कि सुबह दिखता शाम को नहीं होता, लेकिन वो भी अपने आप में फूलता पलता सब कुछ है। चिड़िया जो है पल रहे हैं, सब कुछ है। तो तेरे को इतने फुर्सत से, मेरे को इतने फुर्सत से बनाया है, तो फिर हमें, मुझे क्यों नहीं संभालेगा? ये चीज विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए। इसलिए 33वें वचन में बोलता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। की है यहाँ पर, की चाबी दे दिया है, और कहता है अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। आज जो है, देखिए, आज की चिंता हम करते हैं तो आज की चिंता हमारे लिए आज को कमजोर, कल को कमजोर कर देता है। आज की चिंता कल को कमजोर कर देता है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये चिंता जो है हमारे अंदर में एक कोड़ है, एक दीमक है, जो कि हमारे अंदर को खा देता है, हमें खत्म कर देता है। मैं आपको जॉर्ज मुलर के, आपको मालूम होगा, मुश्किल से ऑर्फनेज चलाता था, उसकी एक गवाही मैं पढ़ा था। मैं आपको बताऊं कि स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं, खाने को एक दाना नहीं है। अब मुलर के दरवाजे पर आके खटखटाया मैनेजर ने, अब बोला कि मुलर प्लीज
बोले क्या हो गया? बोले कि आज बच्चे लोग को स्कूल जाना है और खाने के लिए कुछ भी नहीं। बोले एक काम कर, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, बस तू देखते रहना। और चले गया, कमरे में गया और छोटी सी दुआ किया, बहुत लंबी चौड़ी दुआ, और रेफरेंसेस देखे, पूरा डायलॉग बता के, कोटेशन बता के, ये नहीं, उसने दिल को बता के दुआ किया कि बोला खुदा ये काम तूने मुझे दिया है करने के लिए, तू बोला है, अभी बच्चे लोग का खाने को नहीं है, ये मेरी समस्या नहीं तेरी समस्या है, लेकिन तू मुझको बता मैं क्या करूं तो मैं वो करूंगा, और यदि नहीं तो फिर तू करके दिखा, और आश्चर्य कर्म तू करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। क्या हुआ बोलते मालूम? म्युनिसिपालिटी का फंक्शन चलने वाला था, उसमें किसी बड़े आदमी की डेथ हो गई, पूरा भोज कैंसिल हो गया। बोले कि खाना क्या करे, सब खाना तैयार है, किसके पास भेजे, क्या करे? तो बोले कि मुल्लर के हॉस्टल में भेज दो। बच्चे लोग को एक दाना खाने को नहीं था, उस दिन पूरा डिलीशियस खाना खाए, भयंकर खाए, और एक से एक अच्छा पकवान खाए। देखो ये होता है परमेश्वर के विश्वास पे चलने से, और ये नुकसान होता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करने से, हमारा नुकसान होता है। चिंता मत करो, ये चिंता करके आज को तुम कमजोर करते भारी कर देते हो आज को, और उसके साथ साथ कल को भी भारी कर देते हो। ये चिंता कल का भी बोझ हमारे लिए बन जाता है। वह चिंता जो है नास्तिकता है, इसको हमें खत्म करना है। परमेश्वर के प्रति विश्वास को कम कर देता है। हमारा विश्वास क्यों नहीं विश्वास कर सकते हम, ये बताइए मेरे को, मैं बताता हूं आपको। हम धोबी पर विश्वास करते हैं, नाई पर विश्वास करते हैं, गाड़ी चढ़ते हैं तो ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, हवाई जहाज चढ़ते हैं तो पायलट पे विश्वास करते हैं, यात्रा करते हैं तो सारे व्हीकल्स पे विश्वास करते हैं, गाड़ियों पे विश्वास करते हैं। हम बड़े बड़े ये सोने के जो गहने बनाने के लिए पैसा दे देते, सोना दे देते हैं, उन पर, सुनार पर विश्वास करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं। नाई के पास जाते तो इतना बड़ा छुरा निकाल के यूं करता। पहले तो पुराने जमाने में चमड़े पे तार करते थे और उसके बाद दाढ़ी बनाता था। कोई आके बोलेगा क्यों भैया आंख बंद करके तू पड़ा, देखो क्या कर रहा है, वो तो चाकू लेके धार कर रहा है। बोले हाँ वो नाई ये कर रहा है, दाढ़ी बनाएगा। अरे तेरा गर्दन काट दिया तो? बोले क्यों, कभी हो ही नहीं सकता। नाई है, उसका काम है, वो काम करेगा, उस पर मेरा विश्वास है। ट्रेन के ड्राइवर को कभी बोले लाइसेंस है कि नहीं, पूछे क्या ड्राइवर से जाके कि भैया तू चला रहा है? हम तो बोलते ये सीट मेरा है, मेरे को रहना है। इतना कॉन्फिडेंस कि हम यहाँ सोएंगे, रात को सवेरे उतरेंगे, अपने घर उतर के चले जाएंगे। याद रखना, विश्वास हम सब पे करते हैं, बैंक पे करते हैं, स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये हमारी कमजोरी है। विश्वास हमें करना है, उस पर विश्वास रखो तो ये चिंता खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे चिंता कैसे दूर करना है? विश्वास से चिंता दूर हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। कहें लॉर्ड विल डू दैट, He has already done it. उसने मेरे लिए किया, वो करेगा, आगे भी संभालेगा, मुझे संभालेगा, आज तक संभाला है, आगे भी संभालेगा, क्योंकि मैं दुआ करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, दुआ करके उठता हूं, खुश होकर रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा खुदा जो है देने वाला है। और वैसे कहिए नीति वचन में देखा, ढेर उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चींटियों के पास जा, वो तुझको बताएंगे, बोलता है। कैसे? ये चींटियां जो है आलसी को बोलता है जा चींटियों के पास और जाकर उससे तू बुद्धि सीख, उनके पास से बुद्धि ले, बोलता है। उनका कोई अगुआ नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, फिर भी वो बड़े डिसिप्लिन है। देखना, जैसे मैं एक बार ये बहुत पहले की बात है, भुतवा कांच बोलते हैं जिसको, वो कांच लेके मैंने चींटियों को देखा कि दिखता हूँ तो चले जा रहे हैं, शक्कर का टुकड़ा लेके देखे चले जा रहे हैं। और उसके बाद उधर से कोई आ रहा है, एक चींटी, तो ये चींटी क्या करता है, वो शक्कर के उस दाने को नीचे रखता है और अपने पूरे दोनों पैर सूट उठाए, दूसरी तरफ जाके उसके सिर पे पैर रखता है, ऐसा करता है, फिर आता है और अपना दाना लेके चले जाता है। मेरे को लगता है बताता होगा, जा बेटा वहां पर खाना रखा है, तू लेके आ। और ये चींटी देखो, उसको बताया, इस बीच में वो आके इसको उठा के भाग सकता था, वो नहीं किया, चोरी नहीं किया, ईमानदार है। इसीलिए बोलता है चींटियों के पास जा, वो तुझको बताएंगे और वो तुझे बुद्धि देंगे, वो तुझे मार्गदर्शन देंगे। ये आप निकाल के पढ़ लेना, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 6वें अध्याय का 6वां वचन पढ़ के देखिए। यहाँ मतलब परमेश्वर जो है हमारी बहुत फिक्र करता है, हमारे लिए सब कुछ दिया है। और बोलता है, इसीलिए बोलता है पहले उसके राज्य की खोज करो तब तुमको मिलेगा, क्योंकि पहले तुम परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज करो। परमेश्वर के विश्वास में रहो, परमेश्वर की
खोज करो और उससे दुआ करो, उससे मांगो, अपने संबंध ठीक रखो और सही पिता करके अपने को जब ग्रहण करेंगे, अपने अंदर में विश्वास होता है ना, तो नथिंग कैन डू अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर है। दाऊद क्या गोलियत के सामने गया और जाके क्या, यदि दाऊद से डरने को गोलियत अपना देता और राजा का दिया हुआ वस्त्र पहनता, तलवार लेके जाता, तो क्या होता है, उसके तो एक फूंक मारता तो दाऊद उड़ जाता। कहाँ उधर राक्षस दानव और कहाँ ये छोटा सा लड़का। लेकिन इसने क्या किया, पत्थर उठाया, अपना गोफन लिया, पुरानी चीज, यही मैंने सिंहों को मारा, सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। मैंने कई भालुओं को भगाया क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। घोर अंधकार भरी तराइयों से जाऊंगा तब भी नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरा हाथ उसके हाथ में है, मुझे पकड़ा हुआ है। घोर अंधकार भरी तराइयों से मतलब शैडो ऑफ जो अब डेथ बोलता है जिसको, उधर से भी जाऊंगा तो कुछ नहीं डरूंगा। गोलियत को एक पत्थर मारा और दाऊद से जब बचाऊंगा तो पूछूंगा, दाऊद तूने बाकी पत्थर 5 तो क्यों उठाया? वो बोलेगा मेरे से गलती हो गई, मुझे एक ही उठाना था, लेकिन मैं आवेश में आके खोज के रख लिया, गलती हो गई। वो एक पत्थर ही बहुत था, क्योंकि पत्थर भी नहीं रहता ना। बोलता खुदा के नाम से मैं तेरे को कहता हूँ खत्म हो जा, तो भी खत्म हो जाता। लेकिन उसको अपना ताकत परमेश्वर को दिखाना था कि मेरे ताकत क्या है, इसलिए दाऊद को वहां खड़ा किया, गोलियत को मारा। यदि वो चिंता करते रहता, इतनी बढ़त हुई, इतना वो चिंता ही तो करके रहते थे। वो सब लोग परेशान उतने दिन से वहां पर टंगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सवेरे निकल रहा, ललकार रहा, चले जा रहा, किसकी हिम्मत नहीं हो रही, चिंता के मारे मरे जा रहे हैं, चिंता फिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक आया जिसमें चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं था, और वो जाके वहां पर जाके उसको और पूरे लोग विजय प्राप्त किए। ये है मतलब फेथ, ये है उसके ऊपर विश्वास होने से हमारा सब चीज हमारे हमको प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज ये कहता है कि पहले तुम उसके राज्य की तुम खोज करो, क्योंकि और उसके पहले देखिए 24 में बोलता है 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, धन और दौलत और इधर आत्मिक दोनों चीजों को नहीं कर सकते। इसने ऐसा नहीं बोला है कि तुम उसको चाहत मत करो, लेकिन ये है कि उसको अपना मालिक मत समझो। 2 मालिक की सेवा तुम नहीं कर सकते। एक मालिक की सेवा करोगे तो दूसरा तुमको मिल जाएगा, उसकी सेवा करोगे सब चीजें तुमको मिल जाएगा। एक चाबी खोलोगे तो पूरा घर अंदर तुमको मिल जाएगा, एक दरवाजा खोलोगे पूरे घर के अंदर तुम जा सकते हो। एक चीज क्या है, स्वर्ग का राज्य हमको मिल सकता है। यदि हमारे अंदर में विश्वास है तो हम जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारी दृष्टि सही हो जाएगी, हमारा विचार सही हो जाएगा, हमारा बोलना सही हो जाएगा, हमारा व्यवहार सही हो जाएगा और हम सही रास्ते पे जाएंगे। हमारे पीछे कई लोग जाएंगे, मेरे बाल बच्चे समझ जाएंगे, मेरी कलीसिया समझ जाएगी, मेरे लोग समझ जाएंगे, मेरा मोहल्ला समझ जाएगा, मेरा गांव समझ जाएगा, मेरा देश समझ जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ मिलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर मेरा विश्वास है और वो मेरा माई बाप है। जो गुनाह करते हैं ना उनके लिए मौत है, और जो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे रहते हैं ना उनके लिए नरक है, और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं ना उनके लिए मार्ग उचित नहीं है। जो चौड़े मार्ग को पसंद करते हैं ना वो सीधा जाके नरक के आग में डूब जाते हैं। ये जो नाश हो जाते हैं, उनकी आत्मा खत्म हो जाएगी, सदा आग में रहेंगे, अनंत आग में रहेंगे। और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना तो वो सारी चीजें हमको प्राप्त होंगी जो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को दी है। और क्या कहते, चिंता फिक्र छोड़ के हम उस पर विश्वास करते हुए हम आत्मिक जीवन में अड़ते जाएं, बढ़ते जाएं, तो क्या है, स्वर्ग हमारा घर होगा। आइए हम इस गीत को सुन के इसको हम खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। करते गुनाह जो सजाए मौत ही मिलती उन्हें, करते गुनाह जो सजाए मौत ही मिलती उन्हें, पर मेरे लिए जन्नत मेरे मासी के पास, पर मेरे लिए जन्नत मेरे मासी के पास। जिंदगी
के पास क्या क्या नहीं है देखिए मेरे मसीह के पास। हे हमारे पिता, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने यह अवसर दिया कि हम तेरे वचन को बांट सके, सुन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद। फिर से हम सारे विश्व में जो महामारी फैली है उसके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू अपने काम बढ़ा कर इसे नियंत्रित कर। जितने तेरे दास दासी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, खुदावंद डॉक्टर्स हैं, जितने भी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्स है, जितने भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, सबको हम तेरे हाथ में रखते हैं। हमारे संबंधित लोग जितने हैं उन्हें तेरे हाथ में रखते हैं। सारे लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह होने दे और खुदावंद इस महामारी पर नियंत्रण ला, ताकि सारी चीज़ें सामान्य हो सके, तेरे भवन खुल सके और हम इबादत कर सकें। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे आशीषों की चाह में ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू।